बहुत सारी चीजें हैं जो एसर बताना चाहते हैं बहुत टाइम से, शायद आपको पता होगा लास्ट एक महीने से अराउंड वो बहुत सारी चीजें बोलना चाहते हैं कि ये चीजें हैं। लास्ट टाइम देखेंगे आप ओ नेट ओ मेल इसके बारे में, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पता लग जाएगी। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग शायद इसमें एंटर नहीं हुए थे लास्ट टाइम, उन सब के लिए जो अगर वो आज सब लकी रहेंगे, आज एंटर जो हो जाएंगे, मे बी आज होना चाहिए, कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप पे क्लिक कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में वहाँ पे एक आपका म्यूट अनम्यूट का बटन होगा। वो स्टार्टिंग में अनम्यूट ही रहता है, उसको आप क्लिक करके आपको उसको मतलब सॉरी म्यूट रहता है, उसको स्टार्टिंग में क्लिक करके आपको म्यूट करना होगा। कि बहुत सारे लास्ट टाइम भी ये आया था लोगों का कि कॉल आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही, तो वहां पे उसको अनम्यूट करना होगा। मोबाइल में टॉप में रहता है और लैपटॉप में डाउन में रहता है, लेफ्ट साइड में उसमें। तो प्लीज एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। और जैसे मैम ने कहा कि पासवर्ड बिल्कुल केयरफुली डालीजिएगा। एस उसका कैपिटल होगा, अगर स्ट्राइक है, अगर कुछ और हो सकता है, ओ कनेक्ट होगा तो ओ उसका कैप्स में रहेगा, वॉट एवर जो भी रहेगा, बस कैप्स जो रहेगा @ रहेगा, वो उसको केयरफुली उसमें डालेंगे। एक बड़ी चीज होने वाली, हमारा पहला पेड प्रोडक्ट है, तो प्लीज एक्टिव रहिए और इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। और दूसरे एक लोग हैं कि हमने ट्राई किया, हमने एंटर किया, लेकिन हम इसमें एंटर नहीं हो पाए, तो बहुत ज्यादा ट्राई नहीं किया हम, क्योंकि वो लोग बिजी होते हैं, जॉब होती है, रात में नहीं जग पाते हैं, हो सकता है मॉर्निंग में किसी को 6 बजे उठ के जाना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास वर्क होता है। तो वो एक अलग पेशेंस होता है कि ये जब प्रॉपर तरीके से आ जाएगा तो हम उसको कर लेंगे। जैसे हमारा ओईएस में था, तो स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने गलती करी थी, तो उसमें कहा गया था कि आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, आप जब नॉर्मल हो जाएगा तब आप कर लीजिए। तो हो सकता है कि ऐसे वाले पॉजिटिव, तो उनके लिए अच्छा है जो ऐसा पेशेंस रख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, जब 25 या 30 की कैपेसिटी आ जाएगी, 50 की कैपेसिटी आ जाएगी, तो हम इजीली हम ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसी हड़बड़ी वाली कोई बात नहीं है। तो उनके लिए भी तो आज वो शायद वो डे है कि कैपेसिटी थोड़ी बढ़ के हो, तो वो पॉजिटिव वो है जो फाउंडर, और जो सोच रहे हैं कि क्या आएगा हमें देखा ही नहीं, वो कनेक्ट क्या है, कब आएगा, कैसे क्या, तो उनके लिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक्टिव हो जाइए। एक क्वेश्चन था कि मेरी आईडी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड शो हो रहा है, पर मुझे ना तो फाउंडर लोगो शो हो रहा है वहां पर, रजिस्टर्ड तो शो हो रही है, लेकिन ना तो फाउंडर का जो लोगो है वो शो हो रहा है, और ना ही उन्होंने ब्लेसर के पास भी चेक कराया था, वहां उनका नेम भी शो नहीं हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर जो हमारे सर ने ये चीज बोली कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, टेक्निकल इश्यूज की वजह से, और उन्होंने कई बार एक्चुअली में टिकट ट्रेस कर दिया इसी चक्कर में, पैनिक होने के कारण। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज पेशेंस रखिए, क्योंकि जब हम लोग ऐसे सपोर्ट को भेजते हैं, जब कोई भी मेल भेजते हैं, तो वहां पर आप लोग कम से कम 10 to 15 डेज का वेट करिए, क्योंकि जब आप बार बार भेजेंगे तो ये चीजें आपके लिए सही नहीं होंगी। हमारे सपोर्ट सिस्टम पर लाखों में मेल पड़ी होती है, लाखों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो आपका भी टाइम आएगा, उस चीज के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। तो सर इसमें आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? यस मैम, मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा, जब आप एक बार ओईएस में ऑलरेडी एंटर हो गए हैं, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो किसी की उसमें अनरजिस्टर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ओईएस में ऑलरेडी सक्सेसफुली आप लॉगिन कर रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, अगर प्रोफाइल में जाके आपको फाउंडर का वहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा है, तो आपका वहाँ पे प्रोफाइल में जाके आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। वहाँ पे चाहे वहाँ पे अनरजिस्टर्ड शो हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा होगा, आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप प्रॉपर तरीके से उसमें है अंदर, तो आप उसका वेट कीजिए, आप सक्सेसफुली हो चुके हैं उसके अंदर। और जो कुछ चीजें कहीं बहुत जगह से लोग अनरजिस्टर्ड आ रहा है, अगर किसी के वहां पे दो तरह के सब लोग हैं इसमें। एक तो जैसे किसी का अनरजिस्टर्ड शो हो रहा है उसके ब्लेसर में और वो लॉगिन भी नहीं कर पा रहा है, तो वो अनरजिस्टर्ड हो गया, उसके लिए आपको ऑलरेडी एक डिलन सर ने बोला था कि अपनी ईमेल आईडी कौशिक सर को या फिर आप पांडे सर को दे दीजिए, तो आके सर से उन्होंने बात की है, वो डिफरेंट केस है। लेकिन आप लॉगिन कर रहे हैं, आपको सब कुछ हो रहा है, अब वहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन भी दिखाई नहीं दे रहा है प्रोफाइल में, तो आप सक्सेसफुली लॉगिन है, आपके ब्लेसर में आज नहीं तो कल दिखाई दे जाएगा। वो एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है कुछ भी, तो वो नॉर्मल उसमें हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है और कि मैंने पेमेंट तो कर दी है बट आईडी ग्रीन नहीं हुई है, तो मैं क्या करूं? पेमेंट कर दिया उन्होंने लेकिन आईडी ग्रीन नहीं हुई है, तो यहाँ पर यस सर, यस मैम, यस कंटिन्यू जी। सो यहाँ पर अगर मतलब यहाँ पर उन्होंने सर ने जवाब दिया था कि यस, अगर आपने पेमेंट कर दी है और रजिस्टर्ड मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका, तो कोई बात नहीं है, आपको वेट कीजिए, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, आपको ग्रीन हो जाएगी, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ये चीज चेक की जाएगी कि अगर आपने
ये नोट किया जाएगा, वहां पे चेक किया जाएगा कि जब रजिस्ट्रेशन बंद हुए थे तब अगर आपने उसके बाद पेमेंट करी है तो वो नहीं मान्य होगी। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन बंद होने से पहले अगर पेमेंट करी है तो वो आपकी प्रोसेस में रहेगी, तो वहां पर कंपनी आपके साथ पूरा सपोर्ट करेगी। तो इसमें आप लोगों को वरीड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी लोड है वहां पर। कुछ चीजें टेक्निकल इश्यूज शुरू में आए थे तो वो सॉर्ट आउट भी हुए हैं, तो आप वहां पर थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो ये आपको पता है कि आपने रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद पेमेंट किया है या उससे पहले, तो वो सब चेक कर लिया जाएगा। यस सर। यस यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बिल्कुल आपने टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया है और तो आपको डेफिनेटली आज नहीं तो कल उसमें आपको ग्रीन हो जाएगी और उसमें आप इन हो जाएंगे, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है उसमें। यस मैम। सो सर इसमें उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था इवन कि 2020 की एक आईडी थी किसी की, तो उनकी अभी जाकर ग्रीन हुई थी, जबकि उन्होंने पेमेंट 2020 का किया था। कई बार कोई हमारा पेमेंट मेथड का भी शायद हो सकता है कि थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, या कोई टेक्निकल इशू आने की वजह से हमारी आईडी में कोई ऐसी इशू आ जाता है जिस वजह से लेट हो जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर किसी की भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा कि थोड़ा सा हमें अवेयरनेस के ऊपर है बेसिकली। ये क्वेश्चन आया था कि जब कैंसिल मेंबरशिप का बटन आया था तब ये क्वेश्चन उठा था कि यहाँ पर कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोगों ने गलती के कारण कैंसिल मेंबरशिप का बटन दबा दिया था। तो उनका फॉल्ट नहीं है, यहाँ पे कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए था। हाँ, अगर कुछ दिनों बाद किसी ने कैंसिल मेंबरशिप का बटन दबाया है और उसकी डिलीट हो गया अकाउंट, तो उसकी मिस्टेक मानी जाएगी, ना कि 1 या 2 दिन में कैंसिल बटन का। तो यहाँ पर मैं एक चीज ये जरूर बोलना चाहूंगी कि ये हमारी अवेयरनेस की कमी है। अभी हमारे इंडिया में इतना दिन हो चुके हैं, हम लोग डिजिटल जा चुके हैं, इतना सब कुछ एडवांस हो चुका है, हर चीज एडवांस हो चुकी है। हम लोगों को फेसबुक किसने सिखाया था? किसी ने नहीं सिखाया था। व्हाट्सएप हमें किसी ने नहीं सिखाया, हम डिजिटली चले गए। यूट्यूब हमें किसी ने नहीं सिखाया, हम हर चीज वहां पर समझते भी हैं और एक्शन भी लेते हैं। तो क्या आपको कैंसिल मेंबरशिप बटन नहीं समझ में आया अगर किसी ने दबाया भी है तो? वहां पे ओटीपी का प्रोसेस भी रहता है, इतना लंबा प्रोसेस है, 10 मिनट का टाइम मिलता है आपको वहां पे। तो ये क्या है? ये एक अवेयरनेस या थोड़ा सा लापरवाही भी कह सकते हैं हम लोग इस चीज को। तो आगे आने वाले टाइम में अगर आप कहें कि कंपनी छोटी छोटी चीजों को भी इन्फॉर्म करे कि कंपनी की मिस्टेक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। अगर हम लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, मान लीजिए आपको कैंसिल मेंबरशिप का मतलब नहीं समझ में आया, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए उस पर एक्शन लेने से पहले। कि आपके चाहे कोई ब्लेसर है या कोई लीडर है, सबके फोन ग्रुप्स में पड़े हैं, आप किसी से कंफर्म कर सकते हैं एक्शन लेने से पहले। कि मेरी फैमिली में 4 आईडी हैं। मेरे एक बेटा है जो 17 इयर्स का है, 17 में चल रहा है। तो वो ओ नेट पर जब क्रिएट करने के लिए जाता है, खोलने जाता है, तो वहां पे आईडी क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। तो आईडी में वहां पर डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, जो कि अगर मैं ओरिजिनल भरता हूं तो वहां पे लॉगिन नहीं हो पाएगा वो, और अगर मैं गलत भरता हूं तो कहीं आगे दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। तो यस सर। नहीं सर, इसमें कुछ गलत भरने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। आप उसमें एंटर नहीं हो पाएंगे, आप कुछ टाइम वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको थोड़ा टाइम बाद वेट कर, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस में होता है आपको 18 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जो इंटरनेट हमारा जो बना रहे हैं, हम डिफरेंट तरीके से बन रहे हैं, हम डिफरेंट चीज बन रही है हमारी इसमें। हम इसको कोई चीज गलत नहीं हो सकती, रॉन्ग चीज नहीं करनी हमें इसमें। तो आप उसके लिए वेट कीजिए आप, या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ बाद में कुछ ऑप्शन आए एस सर की तरफ से कि इसको हम माइनर के लिए भी इसमें कर सकते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह में हम लॉगिन अपना कर लेते हैं। तो उसके लिए वेट कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप 18 के उसका वेट कीजिए, आप 18 के बाद उसमें आप एंटर कर सकते हैं। यस बिल्कुल सर। और मे भी हो सकता है कि क्या पता, मे भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए, तो आगे जाके कंपनी इस बारे में सोच भी सकती है, बट अभी कुछ नहीं है, अभी आपको सिर्फ वेट करना है। तो एक और क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल वेबिनार का जो मेल आता था ईमेल पर, वो अभी नहीं आ रहा है। तो सर यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि अभी किसी को नहीं आ रहा है, पहले आता था लेकिन अभी नहीं आ रहा है। ये कंपनी की तरफ से ही बंद किया गया है। जैसे सब चीजें सिस्टम हो जाएंगी तो आगे में भी आना शुरू हो जाएगा। On Passive,
the future of internet.